फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने ब्लड डिसऑर्डर में ब्लड डिसऑर्डर टॉपिक में सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट बेसिक्स चीज़ हीमोपोएसिस एंड बोन मैरो एंड हीमोपोएसिस का क्या रिलेशन है उसके बारे में हम स्टडी कर रहा था। सो हीमोपोएसिस होता है दिस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स जो प्रोडक्शन होता है उसको हीमोपोएसिस बोलते हैं। ये ब्लड प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है अडल्ट में, ठीक है। जब वूम्ब में 3rd वीक में यॉर्क शॉक में होता है और 3rd मंथ में लिवर में होता है। सो अडल्ट पे बोन मैरो में होता है। सो बोन मैरो हीमोपोएसिस का एक दूसरे का बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है। जैसे बोन मैरो में जो ब्लड सेल्स प्रोडक्शन होता है, बोन मैरो से ब्लड प्रोडक्शन होता है तब इमेच्योर होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन में आता है तब मेच्योर होकर आता है। सो बोन मैरो में इमेच्योर से ब्लड सर्कुलेशन में मेच्योर फॉर्म में कैसे आता है उसके बारे में हम स्टडी कर रहा था। सो लास्ट कल मैंने बताया था। सो बोन मैरो में सबसे पहला ब्लड प्रोडक्शन करना एक सेल होता है स्टेम सेल्स, उसको बोलते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ओके, तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में 2 टाइप्स का स्टेम सेल्स ये होता है, उसको हमने दोनों टाइप्स में लिखे मल्टीपोटेंट बोन मैरो स्टेम सेल्स बोलते हैं। मल्टीपोटेंट बोन मैरो स्टेम सेल्स में सबसे पहला कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स। कल हमने कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स के बारे में स्टडी किया था। 1 सेकंड देख लीजिए। कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स में कमिटेड स्टेम सेल्स भी होता है। कमिटेड मतलब मोर देन 2 और मोर देन 1 सेल्स आर डिवाइड्स बाय द कॉमन लिम्फोइड सेल्स। कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स इसमें से 3 कमिटेड स्टेम सेल्स होता है। 3 कौन सा मैं बोला था? ओके, इसमें होता है ओके प्रो नेचुरल किलर सेल्स, प्रो टी लिम्फोसाइटिक सेल्स, प्रो बी लिम्फोसाइटिक सेल्स। ओके, ये बोन मैरो में होता है, इमेच्योर फॉर्म में होता है। प्रो नेचुरल किलर सेल्स ब्लड सर्कुलेशन में मेच्योर होकर आते हैं, नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं। ओके, प्रो लिम्फोसाइटिक सेल्स कल का क्लास में बोलता, प्रो T lymphocytes, these are the immature form by the stem cells in the bone marrow. Okay, they are matured in the blood circulation in the name of T lymphocytes. T lymphocytes नाम से blood circulation में mature होके आता है। Okay, B lymphocytes, pro B lymphocytes immature form होता है, mature form में B lymphocytes में blood circulation में आता है। Okay, T lymphocytes में again 2 types होता है, CD4, CD8। CD4 को T helper cells बोलते हैं, CD8 को cytotoxic cells बोलते हैं। टी हेल्पर सेल्स में अगेन 2 टाइप्स होता है, मैं कल बताया था। टी हेल्पर सेल्स 2, टी हेल्पर सेल्स 1। टी हेल्पर सेल्स 2 से मोनोसाइट्स को वो मोनोसाइट्स को कन्वर्ट करता है, लिम्फोसाइट्स को बी लिम्फोसाइट्स को कन्वर्ट करके जो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में यूजफुल होता है। सो आज दूसरा हमने कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सो इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल से ब्लड सेल्स प्रोडक्शन होता है, वो मेन चीज़ है। कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स दिस प्रोसेस अंडरगोइंग द बोन मैरो ओनली। ओके, ब्लड सर्कुलेशन में इसमें से रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स में अगेन 2 टाइप्स होता है, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स करके आता है, उसको रिलेटेड हम स्टडी करने वाले इसमें। सो कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल से मेन इंपॉर्टेंट चीज बनाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये याद रख लीजिए। तो कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल से कौन सा ब्लड सेल्स होता है? लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स। ओके, माइलॉइड स्टेम सेल से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। वो कैसे इमेच्योर फॉर्म से मेच्योर फॉर्म ब्लड सर्कुलेशन में आता है इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। देख लीजिए, pluripotent stem cells by the bone marrow. Okay, it 2 types of cells are produced, that is called as multipotent bone marrow stem cells. The first one is common lymphoid stem cells. Common lymphoid stem cells is responsible for formation of natural killer cells. Okay, B lymphocytes, T lymphocytes. Okay, second one is common myeloid stem cells. A common myeloid stem cells, again it is classified as committed stem cells। जैसे इसमें committed stem cells होता है उसमें भी committed stem cells होता है। ये committed stem cells में 3 टाइप्स होता है। इसमें भी फर्स्ट टाइप में
3 आता है। फर्स्ट टाइप में एरिथ्रॉइड, मेगाकैरॉइड, बेसोफिलिक, ये तीनों मिलके फर्स्ट टाइप से एरिथ्रॉइड, मेगाकैरॉइड, बेसोफिलिक, दिस इज अ फर्स्ट कमिटेड स्टेम सेल्स फ्रॉम द कॉमन माइलर स्टेम सेल्स। ओके, सेकेंड वन आता है ओके सी कॉमन माइलर स्टेम सेल से कमिटेड स्टेम सेल्स। फर्स्ट कमिटेड स्टेम सेल्स इज एरिथ्रॉइड, मेगाकैरॉइड, बेसोफिलिक। ओके, ये तीनों मिलके एक टाइप है। ठीक है, दूसरा टाइप होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम। जे मतलब ग्रैनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स सेकेंड कमिटेड स्टेम सेल्स है। थर्ड कमिटेड स्टेम सेल्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एसिनोफिल्स। ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एसिनोफिल्स, ये तीन टाइप्स कमिटेड स्टेम सेल्स है। ये तीनों टाइप्स कमिटेड स्टेम सेल्स है। एरिथ्रॉइड से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट होता है। एरिथ्रॉइड से एरिथ्रोब्लास्ट होता है। एरिथ्रोब्लास्ट में अगेन अर्ली न्यूट्रोब्लास्ट, इंटरमीडिएट न्यूट्रोब्लास्ट, लेट न्यूट्रोब्लास्ट, नेक्स्ट रेटिकुलोसाइट्स होता है। रेटिकुलोसाइट्स से मैच्योर होके ब्लड में एरिथ्रोसाइट्स करके आता है, वही एरिथ्रोसाइट्स का हमने रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ओके, इतना याद रख दीजिए। एरिथ्रॉइड, ओके, एरिथ्रॉइड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स। मतलब एरिथ्रोसाइट्स मैच्योर होने के लिए एरिथ्रॉइड सेल्स आर एरिथ्रॉइड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल। दीज आर द कमिटेड स्टेम सेल्स, कमिटेड स्टेम सेल्स है। ओके, मेगाकैरॉइड इज अ बोन मैरो में मेगाकैरॉइड होता है। कॉमन मेला स्टेम सेल से मेगाकैरॉइड होता है। मेगाकैरॉइड सेल से प्लेटलेट बनाता है। ओके, मेगाकैरॉइड सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट। याद रख दीजिए, एरिथ्रॉइड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मेगाकैरॉइड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। ओके, नेक्स्ट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बेसोफिलिक। बेसोफिल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये सब किसमें होता है? बोन मैरो में होता है। ब्लड सर्कुलेशन में मेचर होकर आता है बेसोफिल्स। ओके, बेसोफिलिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेचर्ड बेसोफिल्स। बेसोफिल्स आर द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का क्लासिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट सेकंड टाइप्स आता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ओके, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जी, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम, ये दो टाइप्स किया है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट्स इज अगेन कन्वर्ट एज ए माइलोब्लास्ट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट्स माइलोब्लास्ट होकर कन्वर्ट होता है बोन मैरो में। ये माइलोब्लास्ट बनाता है न्यूट्रोफिल्स। ओके, माइलोब्लास्ट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। ओके, द ऊपर बेसोफिल्स से बेसोफिलिक से बेसोफिल्स होता है। ओके, माइलोब्लास्ट से ओके न्यूट्रोफिल्स होता है। और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट्स, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट्स। ओके, मोनोसाइट्स से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट्स से मोनोब्लास्ट सेल्स होता है। मोनोब्लास्ट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर द सब डिवीजन ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, these are the पार्ट्स ऑफ द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पार्ट्स है। ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप आता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स, दिस द एंड पार्ट इज एसिनोब्लास्ट। एसिनोब्लास्ट से एसिनोफिल्स फॉर्मेशन होता है। ओके, वो एसिनोब्लास्ट, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, प्लेटलेट, आरबीसी इस तरीके से बनाता है। बोन मैरो से मेच्योर होकर ब्लड सर्कुलेशन में आता है। दिस इज व्हाट द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो टू द पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन। बोन मैरो से पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में कैसे मेजर सेल्स आता है, इसके बारे में हम ये नॉर्मल मैकेनिज्म में मैंने 1 सेकेंड रिवाइज करता हूँ सिंपली। इसमें इतना याद रख देने का, बोन मैरो से ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड सेल्स मेच्योर होकर आता है। बोन मैरो से मेन इंपॉर्टेंट 2 टाइप्स को होता है। ओके, तो दोनों टाइप्स का मल्टीपोटेंट बोन मैरो स्टेम सेल्स बोलते हैं। मल्टीपोटेंट बोन मैरो स्टेम सेल्स में ओके कंप्लीट लिम्फोसाइटिक स्टेम सेल्स, ओके कॉमन लिम्फोसाइटिक स्टेम सेल्स, कॉमन मोलर स्टेम सेल्स। कॉमन लिम्फोसाइटिक स्टेम सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओके नेचुरल किलर सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। 3 सेल्स मेचर होता है कॉमन लिम्फो स्टेम सेल से। ओके, कॉमन मोलर स्टेम सेल से ओके मेचर ब्लड सेल्स होता है रेड ब्लड सेल्स, ओके प्लेटलेट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, एसिनोफिल्स। ओके,
सो एरिथ्रोसाइट्स कहाँ से बनाता है? एरिथ्रॉइड cells. Erythroid cells are erythroid cells are changes into erythroblast. Erythroblast is again changes into reticulocytes. Reticulocytes changes into erythrocytes. Okay, this is what the cell cycle cell morphology of the red blood cells. Red blood cells ऐसा morphology होता है. Okay, next megakaryoid cells से platelet बनाता है. Okay, the megakaryoid cells are responsible for platelets. ये याद रख दीजिए. Basophilic cells are responsible for formation of mature basophils in the blood circulation. Okay, next second one is होता है colon forming unit granulocytes and monocytes. So colon forming unit granulocytes changes into और morphology होता है. morphology होके myeloblasts होता है. myeloblasts और neutrophils mature होके blood circulation में आता है. Okay, colon forming unit monocytes से monoblast होता है. monoblast से monocytes होके monoblast से monocytes ये ब्लड सर्कुलेशन में मेचर होकर आता है. क्योंकि ये एसिनोब्लास्ट से एसिनोफिल्स होता है. सो दीज आर द व्हाट द नॉर्मल ब्लड सेल्स मेचर्ड फ्रॉम बोन मैरो टू द ब्लड सर्कुलेशन. बोन मैरो से ब्लड सर्कुलेशन में नॉर्मल मैकेनिज्म है. इसमें हमने अभी आगे अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ओके, इसमें डिफरेंट टाइप्स का एनीमिया देखने का टाइम. सो ये दोनों टाइप्स का सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो इसमें अगर देख लीजिए बोन मैरो में कॉमन लिम्फोसाइट स्टेम सेल्स में फॉल्ट है. सो तब क्या नहीं बनता है? तब टी लिम्फोसाइट्स नहीं होता है, बी लिम्फोसाइट्स नहीं होता है, नेचुरल किलर सेल्स नहीं हो सकता है. अगर कॉमन माइलॉइड सेल्स में फॉल्ट है, कॉमन माइलॉइड सेल्स में फॉल्ट है तो आरबीसी बनते नहीं है, डब्ल्यूबीसी नहीं बनते, प्लेटलेट नहीं बनते. ओके, ऐसा कॉम्प्लिकेशन होने चालू होता है. इसलिए सो कोई भी हम डिसीज कंडीशन आगे देखने से समझ में आने के लिए ये बोन मैरो जो पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में कैसे सेल्स नेचर होता है वो पता होने का बहुत इम्पोर्टेंट है. अभी हमने नेक्स्ट क्लास में अप्लास्टिक एनीमिया का क्लासेस हमने चालू करने वाला हूँ. इसके पहले ये पूरा ये प्रोसेस आपको मालूम होगा तो अच्छा है. सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास रिगार्डिंग अप्लास्टिक एनीमिया. थैंक यू वेरी मच. 1 सेकेंड, आई विल रिवाइज दिस. देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये मैकेनिज्म और ये नॉर्मल प्रोसेस आप लोगों को समझ में आना ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है. सो हमने अभी तक स्टडी किया है बोन मैरो एंड हीमोपोएसिस. बोन मैरो हीमोपोएसिस का रिलेशन क्या होता है? बोन मैरो इज अ साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स. सो हीमोपोएसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. सो हीमोपोएसिस occurs through the bone marrow. So bone marrow to the blood cells are formed in the bone marrow and enter into the blood circulation in the mature form. Okay, बोन मैरो से मेचर फॉर्म में ब्लड सर्कुलेशन में कैसे मेचर फॉर्म में होता है ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस है. सो बोन मैरो में सबसे पहला ओके प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स करके एक स्टेम सेल्स होता है. दिस इज द कॉमनली कॉल्ड स्टेम सेल्स. दिस स्टेम सेल्स इज मल्टीपोटेंट बोन मैरो स्टेम सेल्स बोलते हैं उसको. मल्टीपोटेंट बोन मैरो स्टेम सेल्स में दो टाइप्स का सेल्स होता है, एक कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स, एक कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स. कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स से कमिटेड सेल्स होता है. कमिटेड सेल्स में प्रो एनके सेल्स, प्रो टी लिम्फोसाइट सेल, प्रो बी लिम्फोसाइट सेल. क्योंकि प्रो एनके सेल्स ये सब क्या होता है? ये बोन मैरो में होता है. सो प्रो एनके सेल से मेचर होकर ब्लड सर्कुलेशन में आता है नेचुरल किलर सेल्स. ओके, प्रो टी लिम्फोसाइटिक सेल्स मेचर होकर ब्लड सर्कुलेशन में आता है टी लिम्फोसाइट सेल्स. ओके, प्रो बी लिम्फोसाइट सेल्स मेचर होकर ब्लड सेल्स में आता है बी लिम्फोसाइट सेल्स. ओके, टी लिम्फोसाइट सेल्स में अगेन दो टाइप्स का होता है. उसमें CD3, दोनों में CD3 प्रोटीन सब्सटेंसेस होता है. वो एक में CD4 होता है, एक में CD8 होता है. CD4 को हमने टी हेल्पर सेल्स बोला है, CD8 को हमने क्या बोला है? साइटोटॉक्सिक सेल्स बोला है. ओके, सो टी हेल्पर सेल्स में अगेन दो टाइप्स का आता है. टी हेल्पर सेल्स 2, टी हेल्पर सेल्स 1. टी हेल्पर सेल्स 2 को वो लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज में फॉर्मेशन करता है. टी हेल्पर सेल्स 1 मैक्रोफेजेस बनाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट दूसरा है मतलब इट मीन्स कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल किलर सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स. ओके, ये सेल्स को मेजर करता है. कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन माइलॉइड सेल्स से कमिटेड स्टेम सेल्स होता है. कमिटेड सेल्स में कमिटेड स्टेम सेल्स में सबसे पहला एरिथ्रॉइड, मेगाकैराइड, बेसोफिलिक. एरिथ्रॉइड इज अ कॉमन कमिटेड stem cell से एरिथ्रॉइड इज
मॉर्फोलॉजी इट इज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजी होके एरिथ्रोब्लास्ट होता है, एरिथ्रोब्लास्ट है अर्ली लेट इंटरमीडिएट होके रेटिकुलोसाइट्स होता है, रेटिकुलोसाइट से एरिथ्रोसाइट्स बनता है। ओके, सो एरिथ्रोइड सेल्स आर responsible for formation of erythrocytes, megakaryote cells are responsible for formation of mature platelets, okay, and basophilic cells are responsible for formation of basophilic cells, okay। next second one आता है common mammalian stem cells में colony forming unit GM, colony forming unit granulocytes, colony forming unit monocytes, okay। granulocytes, colony forming unit granulocytes is morphology into ये change होता है myeloblast, माइलोब्लास्ट है न्यूट्रोफिल्स बनाते हैं, ओके। कोलोनो फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट्स से, ओके, मोनोब्लास्ट होता है, मोनोब्लास्ट है मोनोसाइट्स होके कन्वर्ट होता है मेचर, ओके। नेक्स्ट थर्ड वन होता है कोलोनो फॉर्मिंग यूनिट एसिनोफिल्स, एसिनोब्लास्ट चेंज होता है, एसिनोब्लास्ट से मेचर फॉर्म में एसिनोफिल्स रिलीज होता है। सो ये बोन मैरो से इस टाइप के मेचर सेल्स होता है। थैंक यू वेरी मच।